नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ए कैपिटल। तो गाइज़, इस वीडियो में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे निफ्टी बैंक के बारे में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये ट्रेडिंग व्यू का मोबाइल एप्लीकेशन है जो मैंने अभी ओपन किया हुआ है, और ये एक वॉच लिस्ट है मेरी जहाँ पे मैंने इंडेक्स ऐड करके रखे हैं निफ्टी के। और यहाँ पे बिटकॉइंस है, निफ्टी फाइनेंस है, राइट, गोल्ड है। एंड अगर नीचे जाके चेक करेंगे हम तो बैंक निफ्टी है। ठीक है, तो हम बैंक निफ्टी के बारे में एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी की जो लास्ट क्लोजिंग हुई है वो 43,989 के आसपास हुई है, राइट। तो जो डिस्कशन करेंगे वो ये है कि ये बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं, राइट, बेसिकली दीज आर द स्टॉक्स विच मूव बैंक निफ्टी। तो इसमें हम एक वेटेज का डिस्कशन करेंगे एज ऑफ लेटेस्ट वेटेज, कोई पुराना डेटा नहीं है, अपडेटेड डेटा, राइट। द लेटेस्ट द परसेंटेज विच इज़ गिवन टू ईच एंड एवरी स्टॉक, राइट। 12 स्टॉक्स यहाँ पे एडेड हैं। सारे स्टॉक्स में कितना वेटेज है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है बैंक निफ्टी पे। तो लेट्स बिगिन विद दिस। तो आप देखोगे सबसे पहले HDFC बैंक एडेड है। ठीक है, तो HDFC बैंक का गाइस जो वेटेज है वो है 28.71% का। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है ICICI बैंक, इसका वेटेज है अराउंड 27.75%। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन अगर चाहो तो कर सकते हो। कोटक महिंद्रा बैंक है विच इज़ 11.83%। देन एक्सिस बैंक है विच इज़ 11.65%। ठीक है, इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है विच इज़ 9.33%। उसके बाद है इंडसइंड बैंक विच इज़ 3.65%, राइट। उसके बाद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है विच इज़ करेंटली ट्रेडिंग एट 762.25, ये है 1.60% पे। ठीक है, 1.60। इसके बाद हमारे पास है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो वेटेज है वो है अराउंड करेंटली 1.46% के आसपास। ठीक है, 1.46। फिर हमारे पास है IDFC फर्स्ट बैंक विच इज़ 1.20%। फेडरल बैंक है वो है 1.13%। और इसके बाद है बंधन बैंक विच इज़ 1.05%। और फिर लास्ट है हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक जिसका वेटेज है करेंटली 0.64%। ठीक है, तो ये जो है करंट वेटेज है हमारे पास। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर यहाँ पे ये है कि जो ये ऊपर के 5 स्टॉक्स हैं ना, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और SBI। ठीक है, अगर अगर हम इनको कंबाइन कर दें, ठीक है, और कंबाइन करके अगर हम इनका वेटेज मिला दें ना सबका, जो मैंने आपको फिगर्स बताए हैं, जो अराउंड जैसे 28.71 HDFC बैंक का था, राइट, 27.75 इसका था ICICI का, एक्सिस बैंक का 11.65 था। तो इन सारों का टोटल जो आएगा वो टोटल मैं आपको मैंने करके किया है, टोटल आता है अराउंड 89.27%। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात है, जो समझने वाली बात है वो ये है कि 89.27% जो है वो 1 2 3 4 5 पहले के 5 स्टॉक्स का ही इतना वेटेज है। ठीक है, इसके बाद के जो स्टॉक्स है ना, इंडसइंड बैंक से लेके ये यहाँ नीचे तक, वो 100 में से आप माइनस कर दोगे तो नियरली 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इतने स्टॉक्स का वेटेज जो है वो सिर्फ 11% के आसपास है। ठीक है, जहाँ मतलब कहने का सिंपल लॉजिक ये है कि इवन अगर हम इंडसइंड बैंक को भी इसमें मिला दें ना, अगर पूरे को पूरे 6 स्टॉक्स यहाँ पे काउंट कर लें, इस स्टॉक को भी काउंट कर लेते हैं क्योंकि वो 3% पे था तो मैंने जोड़ा नहीं था, अगर इसको भी मैं जोड़ लेता हूँ तो 92.92% आता है। खैर हम इसे रहने देते हैं, हम पहले के 5 स्टॉक्स ही रखते हैं। तो पहले के 5 स्टॉक्स अगर हम रखेंगे, ठीक है, तो इतने का वेटेज जो है ना, इतने का वेटेज ही मीन्स कि विच इज़ 89.27। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात है वो ये है कि आपको अगर बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है, सिंपल सा लॉजिक, अगर बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है तो HDFC बैंक में क्या न्यूज़ है, ICICI बैंक में क्या न्यूज़ है, कोटक महिंद्रा में क्या न्यूज़ आ रही है, एक्सिस में क्या न्यूज़ है और SBI। इन 5 स्टॉक्स में अगर कोई बड़ी न्यूज़ है, बड़ा मैटर ऑफ कंसिडरेशन है, किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट या हलचल आ सकती है, क्वार्टर रिजल्ट्स हैं, राइट, कोई डिविडेंड है, कोई एक्स डिविडेंड है, कुछ भी रिलीज़ किया गया है, तो उस तरीके की चीज़ें बैंक निफ्टी को ज़रूर ड्राइव करेंगी। जैसे आपको पता है कि HDFC और HDFC बैंक का जब ट्विंस का मर्जर की कुछ न्यूज़ आई थी पहले, तो बैंक निफ्टी जो है बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ भागा था, राइट, क्योंकि HDFC बैंक ऊपर की तरफ भाग रहा था। अब HDFC और ICICI अगर ऊपर की तरफ भागेंगे और ये जो नीचे के स्टॉक्स हैं ना, ये नीचे के 6 स्टॉक्स जो है ना, इंडसइंड बैंक और ये इधर, ये सारे के सारे अगर ये गिरेंगे भी ना, इवन ये अगर 2-3% भी नीचे गिर जाते हैं तो भी बैंक निफ्टी नीचे नहीं गिरेगा। रीज़न ये है कि इनका वेटेज बैंक निफ्टी इंडेक्स में बहुत कम है। तो इंडेक्स में ट्रेड जो भी करता है उसको इंडेक्स में उसको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि उस एजर के मेजर बैंकिंग मेजर स्टॉक्स कौन से हैं जो इंडेक्स को चलाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो नोइंग द वेटेज इज़ ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू ट्रेड द इंडेक्स, ये हमें इस वीडियो से समझ में आ रहा है। ठीक है,
तो फ्यूचर में जब भी आप ट्रेड करना, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी में एंट्री एग्जिट लेते हो, पोजीशन बनाते हो, बैंक निफ्टी ट्रेडर हो, तो गाइज इन पांचों स्टॉक्स को जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, मनी कंट्रोल में किसी में भी जो भी न्यूज़ है वहाँ पे इन सब को न्यूज़ में ज़रूर ट्रैक किया करो कि इसमें कोई बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं आई है जो कि स्टॉक को एक तरफ एक डायरेक्शन पे लेके जा सकती है। जाहिर सी बात है, अगर बैंकिंग में एक दो स्टॉक में नेगेटिव न्यूज़ आएंगी तो उसका असर सारे बैंक्स में, सारे स्टॉक्स में मोस्टली हमें दिखता है, राइट। तो गाइस मेरा यही इंटेंशन था आपको इसका वेटेज दिखाने का, प्लस कौन से स्टॉक्स आपको बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हो तो फॉलो करने के लिए, क्योंकि उसमें आप न्यूज़ फॉलो कर सको ताकि आप एक बेटर ट्रेड और बेटर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओ या फिर मौके का फ़ायदा ले पाओ, राइट। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ठीक लगा होगा बैंक निफ्टी के बारे में एक कंपोनेंट वीडियो, कंपोनेंट डिस्क्रिप्शन वीडियो, राइट। So guys, that's all. Thanks for watching. Do like the video, subscribe the channel, and stay connected to us as well. Thanks for watching.